निसंतान औरत की दुख भरी कहानी। बांझ का दर्द। कम्मो, यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर कम्मो नाम रखा ही रहता था। कम्मो यानी कमला। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों को सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कम्मो से बात नहीं कर लेती तब तक उसको चैन नहीं मिलता। कम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार थी। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती थी। कमला यानी कम्मो के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसे कम्मो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती रहती है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कम्मो के छोटे बेटे की शादी है तो कम्मो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में व्यस्त है। इसीलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। समय गुजरा, छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। उसके घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कम्मो उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कम्मो के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 4-5 साल हो गए पर कम्मो के छोटे बेटे के कोई संतान नहीं हुई। अब कम्मो परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछते तो वह क्या जवाब देती। बेचारी अब कम्मो छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। इस बात को लेकर अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में लगभग सभी लोग गुपचुप तरीके से ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कम्मो के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिर में जाकर उससे मन्नत मांगी परंतु सभी विफल रहीं। जिस घर में खुशियों की किलकारियां गूंजती थी उस घर में मायूसी छाई रहने लगी। कम्मो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी वह छुट्टी में घर आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा ही दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से समझ रहा था, पर वह करे तो क्या करे। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर जाएगा और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर चला गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो उसकी पत्नी अकेली इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीके का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिल रहा। यह बात उसने अपने एक रिश्तेदार को बताई तो उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने भी अपनी सहमति दी और ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम्मो ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो लोग कभी ताना देते थे उनके सरों से घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे।
जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। फ्रेंड, यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर अंधविश्वास में विश्वास करती हैं। हमें सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका निवारण डॉक्टर की सलाह से संभव है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यह कहानी बांझ का दर्द पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।